चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमें कैसे मालूम चलता था कि दशमलव के बाद, दशमलव हमने जैसे लगाया तो उसके बाद कितने अंकों तक भाग जाता था। और कभी कभी भाग जाता ही नहीं है, कटता ही जाता है, कटता ही जाता है, कटता ही जाता है। यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे अगर भाग पूरा पूरा कटे तो। ओके, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने कि 2, देखिए 2 और 5 या 2 और 5 दोनों, या ऐसा हो सकता है कि 2 5 के साथ साथ और कोई संख्या हो, यानी 2 5 के अलावा और कुछ संख्या हो उसके साथ। कहां पर? जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसमें, यानी नीचे संख्या का हम जिससे भाग दे रहे हैं उसके नीचे या तो 2 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, या हो सकता है 2 5 के अलावा भी कुछ हो। ओके, एक नंबर ऐसे भी मिल सकता है कि 2 5 ना ही हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम और बना लेते हैं, 189 डिवाइडेड बाई 51। इसमें 2 5 दोनों नहीं है, 51 में कहाँ है? मतलब देखिए, देखते हैं 128, इसमें क्या है? इसमें अगर इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, यानी 2 की पावर इसे कितना लिख सकते हैं आप? 5। यानी इसमें केवल 2 ही 2 है और कुछ नहीं है, यानी नीचे के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर जस्ट इसके अगले टॉपिक में जब मैं आपको HCF LCM पढ़ाऊंगा तो वहां फैक्टर करना सिखाऊंगा बहुत फास्ट, इतना टाइम लगेगा। इसका देखते हैं ये क्या लिखा है। ये केवल इसमें 5 5 आएगा, ये 5 की पावर 5 का, यानी 5 की पावर 5 का मान होता है, तो इसमें केवल 5 है, इसमें केवल 2 है। इसमें देखते हैं 10 से 24, आप जानते हैं ये 2 की घात कितना होता है? 10 होता है। ये 2 की घात 10, यानी 2 का 10 बार गुणा करोगे जब कितना आता है? 10 की घात 10 से 24। 2 का कितने बार अभी मैंने किया था? इंटू करो, बताइए। इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें 2 और 5 दोनों हैं, देखो चाहे 5 और 2 दोनों हैं इसमें। देखते हैं, पहले हम नीचे के फैक्टर करते हैं। देखिए आगे बहुत जल्दी लगेगा। देखिए, क्या हम इसको, आप बताइए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? 11/2 की पावर 2, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6 2 चौके 8, 2 5 10 2 6 12, नहीं सॉरी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, यानी 2 की पावर 5। ओके, 2 की पावर 5। इसे क्या लिख सकते हैं आप? 27 अपॉन, ये किसकी पावर 5 है? 5 की पावर 5। इसको आप क्या लिखेंगे? देखिए, ये आपका 5 6 2, इसे आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 10। इसे आप क्या लिखेंगे? ये जो होगा तो 38729 अपॉन, इसे आप लिखेंगे 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 5 का मान कितना होता है? ये है 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 और 5 जा ये 5 की पावर किसका मान है? आई थिंक ये 25 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये 5 की पावर 6 का मान होगा, और 5 की पावर 5 का मान होता है इतना 30 25, और 30 25 में जब 31 25 सॉरी 31 25 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक बार और समझिए कि इसको लिख दिया कितना? 2 की पावर 5, इसको लिख दिया 5 की पावर 6। भाई हम जानते हैं 25 का क्यूब कितना होता है? 15625, तो उसका वर्ग बन जाएगा, यानी स्क्वायर। इसे लिखते हैं 2 की पावर 10, इसको लिखते हैं 5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाई 2। हमने सबके फैक्टर कर लिए,
यहाँ बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितने अंक बाद जाएगा। बस यही बता देगा आपको। कौन बताएगा? ये कि 2 की पावर जितनी हो, यहाँ पे अगर 2/2 है तो 2 की पावर जितना हो, दशमलव के बाद कितने आएंगे? दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? दशमलव यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होंगे। घात बताएगी आपको, 5 अंक आएंगे। ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं अब क्या होगा। या तो 2 की पावर जितनी हो या 5 की पावर जितनी है उतने ही अंक आएंगे तुम्हारे दशमलव के बाद। तो इसमें अगर आप भाग करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? दशमलव के बाद कितने? 6 अंक। अब सर बात करते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ कैंसिल हो। ध्यान रखें आप, सबसे पहले तो आप कैंसिल करेंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप सबसे पहले इसको काट दें, क्योंकि 2 या 4, 2 8 या 16, 2 1 या 2, ये 2 की पावर 9 बचा। 2 की पावर 9 कितना बचा? 2 की पावर 9। तो अब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? दशमलव के बाद 9 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 9 अंक आएंगे। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, जब 5 और 2 दोनों हो, तो आप ध्यान रखिएगा जब 5 और 2 दोनों हो तो जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, यानी जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, उतने ही अंक बाद आपके दशमलव आएंगे। उतने ही दशमलव के बाद अंक आएंगे। सॉरी, मतलब 2 और 5 दोनों हैं तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी पावर किसमें है? किसकी पावर है? 5 की पावर 5 है ना बड़ी, इसकी तो पावर 1 है, तो इसका मतलब 5। दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? 5 डिजिट। यानी दशमलव के बाद 5 डिजिट। दशमलव के बाद कितने आएंगे? 5 डिजिट। और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। भाग पूरा पूरा कब जाता है? कट जाएगा 100%, जब केवल उसके नीचे यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें 2 5 या 2 5 दोनों बस ये हो। इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया नीचे फैक्टर में उसके, तो डिवाइड कभी पूरा पूरा नहीं होगा, वो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, थोड़ा इनके आंसर देख लेते हैं कि अगर हम 11 में 128 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? देखो 2.085937 जब हमने इसमें दिया, इसका आंसर कितना आएगा? 0.001728। इसका दिया काटने के बाद तो आपका आएगा 0.05488282125। जब हमने इसका दिया तो हमारा आंसर आ रहा है 6. ये आंसर है सबके 6.19664। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि देखिए कितने अंक बाद खत्म? 5। 1 2 3 4 5 अंक आए पॉइंट के बाद। कितने अंक बाद, कितने अंक आएंगे पॉइंट के बाद? इसमें लिखा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक? 6 अंक। 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद कितने अंक? 5। 1 2 3 ये मिस्टेक हो गया क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अरे यार 2 की पावर 7 होता है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 7। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब चलते हैं कि यार अगर हमने फैक्टर किए नीचे के, ओके, अब ये कितना आएगा? 16 3 48 होता है कि नहीं? तो देखिए 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3। 27 हो गया, समझ लो। अब कोई इसको पूरा पूरा नहीं काट सकता है, लेकिन हाँ पहले हम देख लेंगे कोई कट तो नहीं रहा है, नहीं तो 3 कैंसिल हो जाए और कह दो नहीं। सबसे पहले हम काट लेंगे, अगर कट रहा, जब कट नहीं रहा होगा पूरा तो फिर हम देखेंगे। तो इसका मतलब
इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब नो। इसमें देखते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 125 यानी 5 की पावर 3। बस एक नंबर मिल गया कोई भी, ओके, कुछ भी मिल जाए यार, ऐसा नहीं कि 3 3 ही मिले, कुछ भी मिल जाए। 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी मिलेगा तो फिर वो पूरा पूरा नहीं कटने वाला पॉइंट के बाद। कितने अंक आएंगे पॉइंट के बाद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि पॉइंट 6 6 6 6 6 से चलता ही चला जाएगा। और देखते हैं भाई, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि यार इसके फैक्टर कितने हुए 125 और 3, इसलिए नहीं हुआ। इसके फैक्टर ये थे, इसके देखते हैं क्या क्या फैक्टर है। देखो इसके आपके फैक्टर आप जानते हो कि 3 और 120, 3 या मान लो 90 और 40 आ गया, 9 और 40 आ गया, तो देखो 9 आ गया कि नहीं 2 और 5 के अलावा, तो ये भी नहीं कटने वाला। इस तरीके से ये मान लो 2 और 5 के अलावा कुछ ना, जैसे 17 और 13, फिर तो ये कटेगा ही नहीं। और जब देखिए जब संख्याएं कटती नहीं है पूरा पूरा पॉइंट के बाद, पॉइंट के मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मान लो इसका है, जैसे इसका देखिए कितना आंसर आता है 0.74666666 से रिपीट होता चला जाएगा। इसका अगर आंसर देखना हो तो आंसर देखिए इसका कितना आ रहा है 0.35416666 से मतलब कोई ना कोई अंक रिपीट होता चला जा रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यार कहाँ डिवाइड पूरा पूरा होगा, कहाँ अगर नहीं होगा तो हम शेष भी बताना सीख गए। और अगर हमें पॉइंट के बाद भी बताना हो कि हम कितने अंक बाद हमारा भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, हम वो भी बता सकते हैं। और पॉइंट लगाने के बाद क्या ये भाग पूरा पूरा खत्म होगा, हम ये भी बता सकते हैं। इस कंडीशन में भाग कभी खत्म नहीं होगा, इस कंडीशन में भाग खत्म हो जाएगा। बशर्ते इसको लगाने के पहले एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर कुछ कॉमन हो, कुछ कटे तो काट जरूर दें, नहीं तो पूरा सत्यानाश है। अगर आपने नहीं काटा और आपने सीधे ही वही मेथड लगा दिया तो फिर सब गलत हो जाएगा आपका। यानी सबसे पहला काम तो आपका यही है कि अगर कुछ कॉमन मिले तो उसको काट दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म होता है। अब ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, ये समझ लो भूत। प्राइम नंबर्स हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि भूत खूबसूरत होती है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की खूबसूरती यानी ब्यूटी क्या है। देखो भगवान ने कुछ लोगों को बहुत विशेष बनाया होता है, ठीक, ऐसी ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि यार हमें 1 से 100 तक तो अभाज्य संख्याएं मौखिक याद होना ही होना चाहिए। अगर आपको 100 तक याद हैं, देखिए मैं तो भाई 200 पे पहुंचा हूं धीरे धीरे से, 100 तक तो मुझे याद थी, लेकिन मैं 200 तक धीरे धीरे पहुंच रहा हूं। आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और याद करने की कोशिश करें। डेली लिखो, जैसे नहीं हम छोटे में गिनती लिखते थे 1 to 100 लिख के दिखाइए, 100 to 1 लिख के दिखाइए। कभी कभी अभाज्य संख्याएं 1 to 100 लिखिए, या कभी कभी उल्ट मतलब पीछे से लिखिए अभाज्य संख्याएं। बोले 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है वो लिखिए। आप डेली प्रैक्टिस दो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये मान लीजिए मोबाइल नंबर है, अभाज्य संख्याओं का 1 to 100 कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक 25। कैसे याद करेंगे 44 22 32 23 31, जैसे फोन नंबर याद करते थे, 10 अंकों का नंबर है, याद कर लीजिए, अभाज्य संख्याओं का नंबर है ये। यानी अगर कोई पूछे 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप कितनी कहेंगे 4। ये अंक बताएगा दूसरा 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, आप कहेंगे 4, ये लिखा जाएगा 4। कोई कहे 20 से लेकर 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं 2। कोई कहे 31 से 37 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप कहेंगे 2, देखो ये बता रहा है। कोई कहे 40 से 50 तक 3, कोई कहे 50 से 60 तक 2, ये 60 से 70, ये 70 से 80 और ये 80 से 90 और 90 से ये खूबसूरत देखो केवल 1 मिल रही है आपको। 90 से 100 तक केवल एक अभाज्य संख्या होती है, देखो ये बता रही है आपको लास्ट नंबर।
यानी ये आपको बताएगा 1 to 10, ये बताएगा 10 to 20, ये बताएगा 20 to 30, ये बताएगा आपको 30 to 40, ये 40 to 50, ये 60, 50 to 60, इसी तरीके से आपको बताते चले जाएंगे। और टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 1 to 100 तक कोई पूछ दे प्राइम नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो आप क्या कहेंगे? ओनली 25। अब 100 से लेकर 200 तक भी मैंने नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि अब कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा वहां हटके आप और आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट का, यानी 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 101। ओके, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। बात समझ रहे कि नहीं? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1 to 100 से लेकर 110 के बीच इतनी है, ये देखो 1 है, ये यहां भी मिल रही है आपको, ये है 130 से लेकर 140 तक, 150 से लेकर 160 तक, 160 से लेकर 170 तक, 70 से 80 तक, इससे 200 तक। ये मैंने इसका नंबर लिखा है, देखिए 41, 41, 131, 222, 14। देखो 41 और 14 तो बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि उल्टा कर दोगे आप। 41, 14, 41, 14, बीच का नंबर याद कर लो बस। 131, 222, 131, 222। अरे बोलते रहिए, कोई एक आध बार बोल दीजिए, जैसे पूजा वूजा करते हो ना, यही मंत्र मान लीजिए अपने लिए। 41, 131, 222, 14। 41, 31, 222, 14, 41, 31, 222, 14। लो धीरे धीरे से याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं यार अभाज्य संख्याओं की कुछ क्वालिटियां बताता हूं मैं। देखिए कैसे मालूम करते हैं कि कोई अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेथड रहता है आपका कि जो तुमको अभाज्य संख्या चाहिए, आप ये देखिए कि वो किसके स्क्वायर से कम है। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे हमें ये छांटना है, अगर हमें देखना हो यार कि क्या 127 क्या अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि यार इसका स्क्वायर, यानी ये किसके स्क्वायर से कम है? 12 का होता है 144। 12 कितना होता है? 144। तो 12 देखिए ये किसके स्क्वायर से कम है? 12 के स्क्वायर से ही तो कम है, तो इसका मतलब 12 के स्क्वायर से कम है ये। तो 12 के नीचे जितनी भी, यानी 12 के स्क्वायर के नीचे जितने प्राइम नंबर्स हो, कौन कौन होते प्राइम नंबर्स उससे? 11 होता है, 7 होता है, 3 होता है, 5 भी होता है, 5 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 नहीं होता। ध्यान रखें, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या इनका डिवाइड इसमें जाता है? अगर इनका डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर वो कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। अदरवाइज अगर डिवाइड चला जाए तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या समझे आप? अगर हमें प्राइम नंबर छांटना है तो हम सबसे पहले ऐसा वर्ग ढूंढेंगे जो उससे कम हो। 127 किसके वर्ग से कम है, आप वो ढूंढेंगे। फिर उसके नीचे कितने अभाज्य नंबर आ रहे हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आई थिंक सब समझते होंगे। जैसे मान लो कोई पूछे क्या 291 प्राइम नंबर है, तो 291 किससे स्क्वायर से कम है? हम जानते हैं कि 17 का होता है 289, तो मतलब, और 18 का होता है 324, यानी 18 के नीचे, 18 का कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 के नीचे कौन कौन से हैं? 17, 17 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, और 7 के बाद आपका 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब काटते हैं। देखो 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से ऐड कर लेते हैं। 2, 9, 11 और 1, 12 हुआ। इसका मतलब 3 से ही कट जाएगा। क्यों भाई? 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये अब प्राइम नंबर नहीं है। आप कोशिश किया करें यहां से देने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां से देने में बहुत मजा है, बड़े से आप दें, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब बात करते हैं, एक तरीका और है। ये तो स्क्वायर थोड़ा ठीक है, बढ़िया, मैन यही है। देखिए
कि हम कैसे नंबर को पता करते हैं कि इसकी ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर में हमने अभी बताया कि हम ये देख लेते हैं कि किसके स्क्वायर से कम है, और जिसके स्क्वायर से कम है उसके नीचे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, हमें फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम 12 का भाग दें या 14 का भाग दें। इसमें हमें केवल कितने का भाग देना है, इनका, और किसी का नहीं देना है। इनका अगर जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं जाएगा तो प्राइम नंबर है। एक तरीका आपका होता है क्या, प्राइम नंबर की एक खासियत होती है कि अगर हम उसमें 6 का डिवाइड करें, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्राइम नंबर्स की एक खासियत होती है कि अगर हम उसमें 6 का डिवाइड करें तो 6 का डिवाइड करने के बाद ध्यान रखें आप कि अगर वो प्राइम नंबर है तो हम अगर उसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा या तो +1 शेष आएगा या -1 शेष आएगा, या तो +1 शेष आएगा या -1 शेष आएगा, या तो +1 यानी 6 का डिवाइड करने पर या तो +1 शेष आएगा या -1 आएगा। देखिए चाहे कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, प्राइम नंबर देखिए, जैसे 43 है, भाग दीजिए 6 का, कितना आएगा 642 यानी +1। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये माइनस में शेष कब आने लगा, तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये नहीं कह सकते सर +1 या -1 आएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर या तो उसका शेष 1 होगा या 5 होगा। अगर हम 6 का डिवाइड प्राइम नंबर से करते हैं तो उसका शेषफल, उसमें शेष कितना बचेगा, या तो 1 या 5। जो बच्चे थोड़ा जानते हैं कि 1 5 कह दें, चाहे 1 या -1 कह दें, बात एक ही रहती है। जब मैं संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा आपको तो आपको रिमाइंडर जब थ्योरम बताई जाएगी उसमें आपको देखो माइनस में भी शेष होता है, ओके। तो हम प्लस माइनस दोनों से देख सकते। कोई आप तो ऐसे सीखो ना कि प्लस माइनस देखो कैसे निकालेंगे। देखिए आप, जैसे मान लो हमने 83 लिया, 6 कैसे डिवाइड कराइए, देखो कितना बचेगा। हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना बचा प्लस का, ओके ओके। जैसे मान लो 71 है, 71 है, आप 6 का डिवाइड करो, देखो 6 एकम 6, कितना बचा 1, 6 एकम 6 यानी 6 बन जा 6, बचा कितना 1 11, 6 बन जा 6, कितना बचा 5। कुछ लोग कह देंगे 5 और कुछ लोग कह देंगे कि सर -1। देखो कैसे वर्गफल 72 होता है कि नहीं, 72 से एक ही कम तो है ये, तो जल्दी हो जाता है। और देखते हैं, जैसे मान लो 139 आपने लिया, 6 का डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 18, कितना शेष बचा +1। आपने 148 लिया, 149 लिया, देखिए 6 से डिवाइड कराइए 149 को, 149 लिया आपने, आप इसे 6 से डिवाइड कराइए, देखिए कितना आएगा 6 दूनी 12, बचा कितना 2, और 6 पंचे 30, एक कम है कि नहीं 30 के लिए, तो इसका शेष कितना आएगा -1। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर वो प्राइम नंबर है तो या तो 6 का डिवाइड करने पर हमेशा या तो +1 शेष आएगा या -1 आएगा, या +1 -1 और 5 भी कह दो। लो भाई तुम्हें समझ में आना चाहिए, या तो हम जब 6 का डिवाइड करेंगे या तो उसमें 1 शेष आएगा या 5 शेष आएगा या -1 शेष आएगा। और ध्यान रखें, प्राइम नंबर्स का जो इकाई का अंक होता है, यूनिट प्लेस, प्राइम का जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक कभी भी ना तो 2 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 8 हो सकता, ना आपका 5 हो सकता, ये नहीं हो सकते। तो सर क्या होंगे इकाई का अंक, ये नहीं, कौन होंगे, अगर प्राइम नंबर है तो इकाई होंगे, कौन कौन से होंगे इकाई के अंक, देखो 0 भी नहीं हो सकता है, ध्यान दें आप, या तो 1 या 3 या 7 या 9, 4 ही अंक होंगे प्राइम नंबर्स के, 1 3 7 या 9। अदरवाइज अगर उनमें से कोई अंक है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2, और 2 बहुत जबरदस्त है, आप उसे हल्के में मत लें कि सबसे छोटा है, उसी पे बेस्ड सवाल बनता है। अगर अभाज्य संख्याओं से कभी कोई सवाल पूछा जाता है तो बिना 2 की सहायता लिए कोई सवाल बन ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा,
ध्यान रखें आप, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। कौन होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। और भाग्य है भाई, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ साथ केवल यही सम प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। केवल दुनिया में एक ही अभाज्य संख्या सम होती है, वो कौन होती है? 2। और कोई अभाज्य संख्या इवन नहीं हो सकती। सम का मतलब इवन। कोई पूछे अभाज्य संख्या इवन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, केवल और केवल एक, यानी 2, अदरवाइज और कुछ नहीं। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा डिविजिबिलिटी टॉपिक को हमने खत्म कर दिया है। और आप इसका देखिए, मैंने आपके लिए कुछ सीटें बनाई हैं इस तरीके से, शायद आप देख पा रहे होंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ सीटें बनाई हुई हैं आपकी। और जब वीडियो के लास्ट में मैं इसकी फ़ोटो भी डाल देता हूँ, तो आप अपने स्क्रीनशॉट लेके इसकी कॉपी जरूर निकलवा लें। और ये जो लिखे हुए हैं ना ये बॉक्स, इनमें इनका आंसर भरें जो मैं पूछ रहा हूँ, वो भी पेंसिल से। इसलिए कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकें। आप शाम सुबह कभी भी टाइम मिला उठा लिया और पेंसिल से चालू हो गए अपने। मतलब ये समझ लीजिए कि जो मैंने ये आपको सीरीज चलाई हुई है, देखिए जो मैंने सीरीज चलाई हुई है, मैंने सबका कहीं ना कहीं आपका, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो जो भी सीरीज मेरी कैलकुलेशन की चल रही है, उसकी मैंने सारी आपको अभ्यास करने के लिए सीट बनाई हुई है। इसलिए आप इन सीटों को निकाल के प्रैक्टिस जरूर करें। आप हकीकत मानिए, अगर मुझे याद आप ना करें जिंदगी में कि यार हाँ कैलकुलेशन मेरी अब फास्ट हुई है, लेकिन टेबल भी आप याद करते चलिएगा। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस तरीके से आपकी डिविजिबिलिटी टॉपिक पूरी तरीके से मैंने खत्म कर दिया है। नमस्कार। हाँ, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहे हों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ओके, नमस्कार।